दोस्तों, आपको पता है कल क्या हुआ? कल ऐसा क्या खास हुआ जो सीधे-सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाला है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ राशि की। ऐसा क्या घटित हुआ जो आपकी एक छोटी-सी गलती से खतरा भी बन सकता है और समझदारी से सुनहरी मौका भी बन सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। कल 15 मार्च को सूर्य देव आपके धन भाव में पधार चुके हैं, लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि सूर्य देव यहां अकेले नहीं है। इस घर में पहले से ही न्याय के देवता शनि और धन और वैभव के स्वामी शुक्र अपनी उच्च अवस्था में बैठे हैं। सोचिए कैसा हो जहां एक तरफ राजा सूर्य, दूसरी तरफ न्यायाधीश शनि और उनके बीच में रानी शुक्र अपने सिंहासन पर बैठे हों। तो ये एक ऐसी शक्तिशाली युति है जो आपकी तिजोरी को भर भी सकती है और आपसे फिजूल खर्चियां भी करवा सकती है। तो सवाल ये है कि ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एक तरफ उच्च का शुक्र आपको धन दौलत से मालामाल करने का वादा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूर्य और शत्रु शनि ये बैठकर वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने का संकेत भी दे रहे हैं। आइए इस रहस्य पर पर्दा उठाते हैं, जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर क्या परिणाम लेकर के आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले तो जो प्रश्न मेरे पास बार बार आता है कि गोचर किससे देखें, राशिफल किससे देखें, राशि से देखें या लगन से देखें, तो इसका बहुत सरल उत्तर है, दोनों से देखिए। राशि आपकी मनोदशा को प्रदर्शित करती है, चंद्र राशि आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है, लगन राशि आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटी है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, आपके सोर्सेज कैसे हैं, ये लगन राशि बताती है। और चंद्र राशि बताती है कि आपकी मनोदशा कैसी है, मानसिक स्थिति क्या है, आप उन सोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करोगे। तो इसीलिए राशि और लगन दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लें। मंगल बुध राहु आपके लगन में है, सूर्य शुक्र शनि ये आपके धन स्थान में, गुरु पंचम भाव में और केतु आपके सप्तम भाव में है। अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपके लगन भाव में मंगल और राहु अंगारक दोष बना करके बैठे हैं, तो आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। हो सकता है आप एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करें, जिससे थोड़ा तनाव बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए। वक्री बुध के कारण कभी कभी आपकी बातों को गलत रूप में लिया जा सकता है, इसलिए संवाद में स्पष्टता बनाए रखें। दूसरे भाव में सूर्य शनि की युति आंखों और हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखने की ओर इशारा करती है, दांतों का भी ध्यान रखें। जबकि शुक्र के प्रभाव से खान पान पर ध्यान देना जरूरी है, यानी सेहत के मामले में ये युति थोड़ी सी गड़बड़ है। हालांकि यहां पर बृहस्पति का आशीर्वाद काम आएगा। लगन पर बृहस्पति की दृष्टि सेहत के मामले में आपको सपोर्ट करती है, आपको सही समझ और विवेक देती है, जिससे आप जल्दबाजी में फैसला करने से बचेंगे। ये समय योग, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की ऊर्जा आपको इस बेचैनी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगी और आप एक नई स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं, जो लंबे समय तक आपका साथ देगी। आपके करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ सकता है। लगन में मंगल राहु अंगारक योग आपको शॉर्टकट लेने या सीनियर्स के साथ टकराव करने के लिए उकसा सकते हैं, इसलिए आपको इससे बचना होगा। सूर्य और शनि का धन भाव में होना संकेत देता है आपको अपने बॉस या अधिकारियों से संसाधनों या वित्तीय मामलों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें शांति से ही काम लीजिए। काम का दबाव महसूस होगा, शनि के प्रभाव से नतीजों में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे निराशा हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर यही गोचर आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उच्च का शुक्र आपकी रचनात्मकता को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। अगर आप कला, डिजाइन, मीडिया या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये चमकने का समय है। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन, भाग्य और लाभ स्थान पर है, जो भाग्य वृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति और वेतन वृद्धि, प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट से लाभ का संकेत दे रही है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को भी सम्मान या कोई नया अधिकार मिल सकता है। सफलता की कुंजी है शनि की तरह अनुशासित रहना और सूर्य की तरह कॉन्फिडेंस
बनाए रखना। अब बात करेंगे व्यापारियों के बारे में। तो व्यापारियों के लिए समय मिला जुला रहेगा। 7वें भाव में केतु के कारण साझेदारी में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बेहतर होगा अपने बिजनेस पार्टनर के साथ हर बात को स्पष्टता से रखें। दूसरे भाव में सूर्य शनि की युति कैश फ्लो में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करने या कर्ज लेने से पहले सोच विचार कर लें, क्योंकि लगन का राहु आपको वित्तीय जोखिम लेने के लिए उकसाएगा। अब बात करते हैं मौकों की। व्यापारियों के लिए आपके धन भाव में बैठा उच्च का शुक्र एक चुंबक की तरह आपके व्यवसाय में पैसा और नए मौके बनाएगा। ये विशेष रूप से लग्जरी चीजें, महिलाओं से जुड़े उत्पाद, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, खाद्य उद्योग से जुड़े व्यवसाय के लिए एक शानदार समय है। आप नए और बड़े ग्राहकों को आकर्षित कर पाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपको सही व्यवसायिक निर्णय लेने में मदद करेगी। अपनी बुद्धि और समझदारी से आप साझेदारी में मुद्दों को आसानी से सुलझा भी लेंगे। फाइनेंस की बात करें तो यहां थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा हलचल होगी। सूर्य शनि आपके धन भाव में है, जो किसी सरकारी काम, टैक्स या पारिवारिक जिम्मेदारी पर एक बड़े खर्चे का संकेत दे रहे हैं। लगन का राहु आपको स्टॉक मार्केट या सट्टेबाजी जैसे जल्दी धन कमाने वाले रास्तों की तरफ आकर्षित करेगा, जहां नुकसान का खतरा है। इसलिए सावधान रहें और अपनी बचत को संभालें। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आपके धन भाव में शुक्र उच्च के हैं और ज्योतिष में सबसे शक्तिशाली धन योगों में से एक योग बनाकर बैठे हैं। ये आपको आय के नए सोर्सेज प्रदान करेगा। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए अच्छा समय है। पंचम बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर होने से आप सही जगह पर निवेश करके अपनी संपत्ति को और भी अधिक बढ़ा पाएंगे। यदि आप शनि के अनुशासन और धैर्य को अपनाते हैं और शुक्र के अवसरों को पहचानते हैं, तो इन दोनों के गोचर से आप वित्तीय रूप से खुद को मजबूत बना सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो दूसरा भाव आपके परिवार का है। सूर्य अहंकार, शनि कठोर, दोनों का मेल कभी कभी परिवार में तनाव पैदा कर सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी सीधी बातें दूसरों को चुभ सकती हैं। 7वें घर में केतु है, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करते हैं। प्रेम और सद्भाव के प्रतीक शुक्र भी सेकंड हाउस में हैं, जो शांति दूत की भूमिका निभाते हैं। उच्च का शुक्र परिवार में किसी उत्सव या खुशी के अवसर का संकेत भी दे रहा है। आप परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं या घर के लिए कोई कीमती वस्तु खरीद सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपको समझदार बनाती है, जिससे रिश्तों को बेहतर ढंग से संभाल पाने में आप समर्थ होंगे। बातचीत से किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने में सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, वैसे ये एक सामान्य भविष्यवाणी है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। लगन राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली जो है वो अलग अलग होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गोचर व्यक्तिगत रूप से आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव डालेगा, तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को कम करने के लिए आप कुछ उपाय नोट कर लीजिए। एक तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को जल प्रदान करें तांबे के लोटे में, और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करते हुए आप उनको अर्घ्य प्रदान करें। इसी तरह शुक्र को एक्टिवेट जरूर कर लें। शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एक तो आप इत्र या परफ्यूम जरूर इस्तेमाल किया करें, इससे शुक्र का प्रभाव और ज्यादा पॉजिटिव होता है। अपने कपड़ों पर भी ध्यान दें, फटे पुराने वस्त्र ना पहने, कोशिश करें हमेशा अच्छे और नए वस्त्र पहनने की। और आप एक सर्टिफाइड ओपल भी धारण कर सकते हैं, ये भी शुक्र की ऑरा को बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके अलावा गुरु और सूर्य का बैलेंस भी जरूरी है, तो ऐसे में आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और पुखराज, क्योंकि गुरु जो है आपके धनेश और लाभेश हैं, तो पुखराज धारण करने से आपका फाइनेंशियल जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सारे उपाय करने से और मंगल राहु के अंगारक दोष को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते रहें। तो कुंभ राशि वालों, ये मार्च में जो गोचर अभी शुरू हो चुका है, आपके लिए बहुत अवसर भी लेकर आ रहा है और कई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। धैर्य, अनुशासन और विवेक से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके
कदम चूमेगी। शॉर्टकट से दूर रहें और अनुशासन में अपना कार्य करते रहें। इसके अलावा अगर आप निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।